Students, now we are learning about the uniform and the non-uniform motion. अगर हम बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की नॉर्मल वे में, तो आपने देखा है स्कूल में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हमारे टीचर्स स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बता देता हूँ. देखिए, यूनिफॉर्म मतलब सब एक जैसा करते हैं. यूनिफॉर्म का मतलब हुआ सब एक जैसे, जैसे आप लोग सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं. अगर हम बोलें नॉन यूनिफॉर्म तो हम बोलेंगे कि सब एक जैसा नहीं करते. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया हो. अगर ये वर्ड समझ में आ गया तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया. देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपने अपने घर में जब भी कभी बाइक की तरफ देखा होगा तो उसमें मीटर लगा होता है जिस पे नंबर लिखे होता है. 10, 20, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50, 60, 70, 80, ऐसे आपने देखा होगा. उसमें एक सुई लगी होती है जो कि बताती है कितनी स्पीड से गाड़ी चलती है, राइट. तो इस जो मीटर होता है इसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पीड को मेजर करता है, राइट. इसी के साथ यहाँ एक नीचे भी एक और मीटर लगा होता है जिसमें नंबर लिखे होते हैं. वो ये बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो जो डिस्टेंस कवर करता है ये बताता है, उस मीटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर. तो ओडोमीटर क्या बताता है? ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. तो हमारा टॉपिक कुछ कुछ इसी से जुड़ा है. आपने कभी जब बाइक चलाई हो तो आपने देखा है कि अगर बाइक में जो नीडल है वो 60 पर है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. इट मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि वो पहले घंटे में जो है 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, दूसरे घंटे में 2 घंटे हो जाएंगे तो वो 120 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. अगर वो 3 घंटे बाद देखेंगे तो वो गाड़ी हमारी 180 किलोमीटर ट्रेवल करेगी. अगर हम चौथे घंटे देखेंगे तो हमने कितने किलोमीटर पार कर लिए होंगे? 240. तो स्टूडेंट, हर घंटे क्या स्पीड हमारी चेंज हो रही है? नहीं. तो डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है? अब देखिए, 1 से 60 को डिवाइड करा तो 60 आया, 2 से 120 को डिवाइड किया तो भी 60 आया, 3 से 180 को डिवाइड किया तो भी 60 आया, और 4 से 240 को डिवाइड किया तो भी 60 आया. ये क्या जादू है स्टूडेंट? जादू कुछ नहीं है. जब हमारी स्पीड यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा लगा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा घंटा लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा घंटा लगा. स्टूडेंट, हमारी जो बाइक थी हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही थी. मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी. इक्वल इंटरवल टाइम का मतलब है हर टाइम में 1-1 घंटा है. इक्वल डिस्टेंस का मतलब है हर बार 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है. तो जब भी मोशन इस टाइप का हो कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा जब वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे कि भाई ये यूनिफॉर्म मोशन में है. तो स्टूडेंट, ऐसी जो गाड़ी चल सकती है वो केवल एक सीधी रोड पर या हाईवेज पर चल सकती है कि 60 पर रहे, वरना गलियों में चलाएंगे तो कभी बच्चे सामने आ जाएंगे, कभी बूढ़ी काकी. तो जब भी कभी गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी रोड पर चलती है या फिर रश एरिया जो होता है, रश मतलब भीड़ भाड़ एरिया, वहाँ पर कभी धीरे हो जाती है, कभी खाली सड़क मिल गई तो तेज हो जाती है. तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट कि जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा नहीं रहता. कभी तेज चलती है तो कभी स्लो चलती है. सो स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है कि कभी तो पहले घंटे में 30 किलोमीटर चल गई, कभी पहले घंटे में अगले घंटे में 60 चल गई, फिर अगले में थोड़ी कम भीड़ आई तो 70 चल गई, फिर ज़्यादा भीड़ आ गई तो अगले 1 घंटे में 20 ही रह गई. तो जब मोशन में डिफरेंट डिस्टेंस आने लगे, हर 1 घंटे को चेक करो, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई मोशन नॉन यूनिफॉर्म है. तो अगर हम डेली लाइफ में बात करें कि यूनिफॉर्म मोशन कहाँ देखने को मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखो
जब हम एक सीधी रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो हमें यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पहाड़ों वाली मुड़ी मुड़ी रोड पर चलाएंगे तो हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलेगा, क्योंकि मोड़ पर गाड़ी स्लो होगी, सीधी होगी तो तेज़ होगी, फिर स्लो होगी, फिर सीधी रोड देखा तो तेज़ हो जाएगी। लेकिन यहाँ कोई मोड़ नहीं है, स्लो होने का कोई चांस नहीं है, सेम मोशन पे हमारी गाड़ी चल सकती है। तो यही था डिफरेंस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अगर हम बात करें जब कोई चीज़ ऊपर से छोड़ते हैं तो आपने देखा है शुरू में उसकी स्पीड स्लो होती है, बाद में तेज़ होती चली जाती है। तो इस टाइप का भी मोशन क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि शुरू में देखो आप इंटरवल छोटे थे फिर बड़े आने लगे, मतलब अब डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल हो रहा है, टाइम कम लिया जा रहा है। तो स्टूडेंट कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में तो हम बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म में है तो इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, ये देखो यहाँ ट्रेवल में मिस्टेक है, अनइक्वल कर दो इसे, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। इंटरवल छोटे हों या बड़े इससे कोई मतलब नहीं, हम 1 सेकंड भी का इंटरवल ले सकते हैं, हम 1 घंटे का भी ले सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अबाउट। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई हो।